कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़र्फ ज़र्फ की बात है। वक्त बहुत बड़े और गहरे जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां होती हैं। पर परिंदों के ही अच्छे लगते हैं, अगर इंसान के निकल आए तो फिर वो बर्बादी में उरूज पर पहुंचता है। खुदा हमसे सिर्फ इबादत ही नहीं, इंसानियत की भी तकमील चाहता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है। दिखावा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। जिस्म के चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं भरते। अगर आप 100 कुत्तों की फौज तैयार करें और उसकी क़यादत एक शेर के हवाले करें तो वो 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे, और अगर 100 शेरों की फौज तैयार करें और उसकी क़यादत एक कुत्ते के हवाले करें तो वो सब कुत्ते की मौत मरेंगे। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दुख दर्द में साथ देती है। दो मीठे बोल इंसान तो क्या हैवान को भी जिंदगी भर के लिए अपना बना सकते हैं। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। हिरनी शेर से ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है, लेकिन शिकार हो जाती है, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़कर देखती है कि शेर कहाँ तक पहुँचा है। ऐसा करने से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम जिंदगी के सफ़र पर रवां दवां हो तो बार बार माजी में झांकने से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। सच्चाई इन दिनों कितनी नायाब हो गई है ना। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं, अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। आपके अल्फाज रद्दी हैं अगर सामने वाला कबाड़िया हो। जब अपनों के साथ बैठें तो फिर फ़ोन के बजाय अपनों को वक्त और तवज्जो दिया करें, क्योंकि फ़ोन तो आपके पास ही रह जाएगा, लेकिन इंसान चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। फिर उसको तस्वीरों में ही ढूंढते रह जाएंगे। दलाइल तो बहुत थे, लेकिन फरमान है, जाहिल से बहस करने से बेहतर है माफ़ी मांग कर जान छुड़ा लो। जब वक्त पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सकें तो वक्त गुज़रने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिनको मंजिलों की फ़िक्र हो वो लज़्ज़तें देख कर रुकते नहीं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। ज़िंदगी में बहुत से दोस्तों की मिसाल इन टायरों जैसी है जो साथ तो होते हैं पर वक्त पर काम नहीं आते। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू होता है। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, जो टेढ़े हैं उसे छोड़ दिया जाता है और जो सीधा है उसे ठोक दिया जाता है। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मायने नहीं रखता। जो लोग दूसरों के इशारों पे चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। आप क्या कहते हो? बिस्तर की बात आए तो कोई ज़ात भी नहीं देखता, निकाह की बात आए तो नस्लें याद आ जाती हैं। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदलें तो छोड़ दो। गरीब साइकिल चलाए तो उसे गुर्बत का नाम दिया जाता है और अमीर साइकिल चलाए तो उसे एक्सरसाइज कहते हैं। खुलासा ये है, यहाँ गरीब की हर बात कमतर है, जबकि अमीर की गाली भी दुआ है। दुश्मन से होशियार रहो, दुश्मन के हुस्न सलूक पर मगरूर ना हो कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी को आग से कितना ही गर्म किया जाए मगर फिर भी उसके बुझाने के लिए काफ़ी है। मोबाइल ने ये दौर छीन लिया हमसे।
हर जालिम और जाबिर का ज़वाल यकीनी है। जिस दिन ये कौम रोटी की बजाय चाबी हासिल करने की कोशिश करेगी, उसी दिन से हकीकी इनकलाब का पेश खैमा साबित होगा। जब इंसाफ हमेशा के लिए होगा तो आज़ादी भी हमेशा के लिए होगी। इसराइल उम्मत मुसलमा के दिल में घोंपा गया खंजर है। ये एक नाजायज़ रियासत है जिसको पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। सुना था कि हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से उरूज पर है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक तुम पर नफ्सियाती हमले तुम्हारे अपने करेंगे। गैरों को क्या मालूम दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। अब तुमने कैसे बचना है, ये तुम्हारी सलाहियत है। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मकार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। दुख आते जाते हैं जीवन में, लेकिन माँ बिछड़े जिस रोज़ कयामत होती है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज हैं, तब रहने की बेहतरीन जगह अपनी हदूद है। मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। सजदा किया करो। सजदा करने से इंसान में आजिज़ी पैदा होती है और आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अगर ये तय है जो दिया जाए वो लौट आएगा, तो क्यों ना दुआ दी जाए। मौत से इतना डर नहीं लगता जितना माँ बाप के बगैर जीने से लगता है। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र दे, आमीन। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक माँ बाप जिंदा हैं। मेरे वालिदैन मेरा सुकून है, या अल्लाह मेरे इस सुकून को हमेशा सलामत रखना। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना। दोस्ती एक ऐसा फूल है जिसे चाहे कांटों में रखो या धूप में, वो अपनी खुशबू और खूबसूरती कभी नहीं छोड़ता। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। घर के सब कमरों में से सबसे ज़्यादा रश उस कमरे में होता है जिस कमरे में माँ होती है। निभाना नहीं होता तो रिश्ते भी मत बनाओ, कोई दूसरा टूट जाता है तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में।